हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3A का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए, कल हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा था, आज हम 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। अनुपातों E1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर अथवा समपाती जो ये दिया गया है, सबसे पहले आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, जब रेखाएं समपाती होती हैं या संगत होती हैं तो जो रेखाएं होती हैं तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, जब रेखाएं समपाती या संगत होती हैं तो उन समीकरणों के अनेक हल होते हैं। ठीक है बच्चों, या तो उनके मान मिलने चाहिए या अलग होने चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसका मान जो है वो मिलेगा ही, नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए तीनों मान जो होंगे वो अलग अलग होंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए, इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो रेखाएं होती हैं वो जो संगत रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं होती है। ठीक है, लिखिए जो रेखाएं समपति हों, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं या संगत। ठीक है, संगत भी कहते हैं इसको, समपाती या संगत कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये संपत्ति लिखा है, समपाती हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति तो आप दूसरा ही कुछ समझ जाएंगे, ये समपाती होता है। ठीक है, समपाती हो या संगत हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये जो संगत होती है रेखाएं ना, वो होता है E1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, जो रेखाएं जो होती है संगत होती हैं उसको हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे A1/A2 के बराबर B1/B2 होगा, और B1/B2 के बराबर में C1, ये तीनों जो है तीनों इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक देख लीजिए। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें तो उस समय कैसे होती हैं। देखिए दूसरा लिख लीजिए, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें तो ठीक है, जब रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तब कैसे रहेगा। देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, ये रहेगा, लेकिन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है बच्चों, ये A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं होगा। ठीक है, तब जो होंगी रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदित करेंगी एक बिंदु पर। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा टॉपिक है, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो या असंगत हो। ठीक है, असंगत हो। ठीक है बच्चों, रेखाएं जब समांतर हो या असंगत हो उस समय आपका बनेगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, जब रेखाएं जो है असंगत होंगी तो ये B1 जो है B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो देखिए ये आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप इसको अपने जब भी आप ये क्वेश्चन बनाएंगे 5वां नंबर, उसके पहले आप ये तीनों टॉपिक लिख लीजिएगा ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कब रेखाएं जो हैं ये संगत बन रही हैं, कब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है और कब समांतर बन रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टॉपिक आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पांचवा का पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 आपका क्वेश्चन दिया गया है। और आपको इसको प्रूव करना है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, समांतर है या समपाती है, ठीक है बच्चों। चलिए आप, ये समांतर को ही हम असंगत कहते हैं और समपाती को ही हम संगत कहते हैं, ठीक है। ये आपका भाषा बस अलग है, बाकी एक ही है वो, ठीक है। चलिए आप पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा का पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये आपका समीकरण फर्स्ट दिया गया, आप इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले का पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट आप लिख लीजिए हल, ठीक है, हल, और लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसको फर्स्ट मान के आप लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है बच्चों, तुलना करके देख लीजिए। अब जब तुलना करेंगे आप तो a1 इक्वल टू कितना आएगा, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। इतना आपका मान निकल गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपका a1, b1 और c1 तीनों का मान निकल गया। अब आप समीकरण सेकंड को ले लीजिए, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर, ठीक है, जब आप इससे तुलना करेंगे तो देखिए a2 का मान जो है आपका 7, b2 का मान जो है ये 6 और c2 का मान जो है ये माइनस का 9, ठीक है। अब आप a1, यहाँ पे a1, b1 और c1 का मान निकाला, यहाँ पे a2, b2 और c2 का मान निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ठीक है बच्चों। जब आप इतना कर लेंगे तो देखिए a1 का मान कितना है, 5 है, तो लिख लीजिए 5 बाई a2 का मान 7, ठीक है। देखिए फिर आपका b1 का मान कितना है, -4 और b2 का मान कितना है, 6 है, इक्वल टू c1 का मान कितना है, 8 और c2 का मान कितना है, -9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको काट दें, इसको काट दें तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 कट गया। तो देखिए यहाँ पे आपका, और इसको देखिए ये 8/3 है, तो देखिए यहाँ पे आपका 2/3 और ये आपका 8/9 हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये जो है आपकी, अगर a1 a2 b1 b2 से नहीं मिलेगा, अगर a1 और a2 a1 a2 b1 b2 से अगर नहीं मिलेगा तो ये जो होंगी संख्याएं जो है बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। ये संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। तो अब आप लिख लेंगे यहाँ पे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो हम उसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पांचवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए।
5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0, और ये दिया गया है आपका दूसरा 18x + 6y 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसकी तुलना कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तुलना करके देख लेते हैं। लिखिए हल, ठीक है, हल लिखेंगे। और 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर ठीक है। चलिए तुलना कर लीजिए। a1 का मान कितना है, a1 = दिया गया है 9, ठीक है। b1 = 3 और c1 = 12, ठीक है बच्चों, इतना दिया गया है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप दूसरा लिख लेंगे 18x + 6y + 24 = 0, इसको आप समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है। और ये आपका समीकरण फर्स्ट था, ठीक है बच्चों। तो अब आप लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। चलिए तुलना कर लीजिए। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, a2x, ठीक है, तो a2 का मान निकालेंगे। a2 = 18, b2 = 6 और c2 बराबर आपका 24, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इससे इसकी तुलना करा देंगे, ठीक है बच्चों। इसी समीकरण पे हम अपना मान रखेंगे। तो चलिए रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे a1 का मान है आपका 9, ठीक है, बाय a2 का मान है 18 = ठीक है। a1 का मान आपका 9 और a2 का मान 18, और देखिए b1 का मान 3 दिया गया है, ठीक है, और b2 का मान निकाला है हमने 6 = c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख लीजिए a1 का मान हमने 9, b1 का मान 3, ठीक है। देखिए a1 = हमने 9 निकाला, b1 = 3 निकाला और c1 = 12 निकाला। और यहाँ पे देखिए a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ठीक है। और यहाँ पे 12 × 1 = 12 और 12 × 2 = 24, 1/2 1/2 और 1/2 सबका आ गया। तो लिख लीजिए 1/2 = 1/2 = 1/2, ठीक है। तीनों जो है इक्वल आ गए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों जो है बिल्कुल इक्वल आए हैं। इसका मतलब है कि ये जो है ये समपाती बन रहे हैं, यह समपाती हैं, ठीक है बच्चों, यह जो है समपाती हैं, ठीक है। जब ये समपाती हैं तो हम क्या करेंगे, बस हम लिख देंगे कि अतः जो है ये समपाती हैं। बस हमको यही लिखना है कि समपाती हैं कि असमपाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
पांचवा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लीजिए आप, नहीं तो आप बोलने लगते हैं कि बुक कहाँ है। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका दिया है क्वेश्चन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका पांचवा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए हल। ठीक है, हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a1 का मान निकालिए, a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस का 3 और c1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए ये -3 है। अब आप दूसरा लिख लीजिए, ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये दूसरा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए a2 का मान, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। देखिए यहाँ पे माइनस है, y के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -1 रखा। देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इसी मान पे आप इसको, इसी फॉर्मूले पे आप इसको रख देंगे, इसी समीकरण पे। ठीक है, चलिए रख लीजिए। a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू है, b1 का मान -3 है और b2 का मान -1 है और c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। सबसे पहले 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। देखिए ये 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। ठीक है, ये आपका 3/1 इक्वल टू 3/1 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लिख लीजिए आप, ये जो है समांतर है। ठीक है, लिख लीजिए ये समांतर है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगर समीकरण संगत बनेगा तब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे और असंगत बनेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 6वां का पहला नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, लिख लीजिए, यहाँ पे आप सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से ही चलेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया ऐसे ही बनाएंगे इसको भी। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 5, a1x प्लस b1y प्लस
C1 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा सा मिस्टेक है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है, ठीक है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 करेंगे तो आपको C1 का मान दिक्कत होगी। देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई, इस 5 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी तुलना a1x b1y प्लस C1 से करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे a1 इक्वल टू कितना निकला, यहाँ पे देखिए a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू -5, ठीक है। अब चलिए आप दूसरा समीकरण लिख लीजिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2y, 10 को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना कर लीजिए, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है, -10 बन रहा है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले पे इसको रख लीजिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। तो देखिए हमने जो ये समीकरण निकाला था, इसी समीकरण पे इसको रख लेंगे और देखेंगे, देखिए a1 का मान जो है 1 दिया गया है और a2 का मान 2 इक्वल टू b1 का मान 1 और b2 का मान 2। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे b2 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू -5 और C2 इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू a1 बाई a2, तीनों जो है ये एकदम बिल्कुल एक समान है अथवा ये संगति है, ठीक है। ये जो है संगत कोण बना रहे हैं, संगत रेखाएं बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका देखिए यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। जब ये संगत बन रहे हैं तो हमको इसको ग्राफ पे सेव करना है, क्योंकि इसमें दिखाया है कि ग्राफ पे दर्शाइए, ठीक है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा है। तो सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट से आप एक मान निकालेंगे जिसको हम ग्राफ पे रखेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट है आपका, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आपका दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 करेंगे तो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो, x की वैल्यू निकालनी हो तो y जो है इधर चला आएगा तो 5 माइनस y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब 5 माइनस y हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स बना लीजिए एक, और आपकी मर्जी, आप एक मान निकालेंगे या 2 मान निकालेंगे, ठीक है, निकाल सकते हैं आप, इसमें x और इसमें y, जैसे हमने कल क्वेश्चन में बताया था मान निकालने के लिए, सेम वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम y की जगह पे 4 को रख दें तो हमारा मान क्या आएगा, रख के देख लीजिए, x इक्वल टू 5 माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 रखा y की जगह पे तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख लीजिएगा y इक्वल टू 4 रखा, ठीक है, फिर y इक्वल टू, अगर हम y की जगह पे अगर हम मान रख दें 2 या 3 रख लीजिए, 3 रख दें अगर हम, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। अगर हम y की जगह पे 2 रख दें, ठीक है, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, y की जगह पे हमने क्या रखा, 2 रखा, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू जो है आपकी 2 रखा हमने, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है।
तो देखिए ये आपका हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। देखिए ए बराबर, जैसे देखिए यहाँ पे ए का मान जो है हमने निकाला है 1 और 4, लिख लीजिए 1 और 4। और बी बराबर जो है, बी की वैल्यू क्या है 2 और 3, ठीक है। और सी की वैल्यू 3 और 2, 3 और 2, ठीक है बच्चों। ये आपका इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि पे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं हम। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ देखिए, ग्राफ बनाते वक्त क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो मान आया है इसको आपको ध्यान में रखना है कि हम मान को कैसे रखेंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा, चौथा नंबर चैप्टर अगर आपने 9th में ध्यान से पढ़ा होगा तो ग्राफ पढ़ने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये आपका है, यहाँ पे देखिए और बनाइए इसको। सबसे पहले एक ग्राफ खींचेंगे एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। एक वाई अक्ष खींच लीजिए, ये हमने खींच लिया, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटर में होता है ये आपका होता है 0, ठीक है। ये आपका 0 होता है। ये x धनात्मक होता है इधर और इधर ऋणात्मक होता है। इधर y जो होता है आपका धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप खींच लेंगे ये, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 रख लीजिए। और इधर देखिए, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और इधर देखिए ये आपका इधर +1 रहेगा, 2 3 4, ठीक है। ज़्यादा मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको बस छोटा सा ही बनाना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आप यही आपको देख के बनाना है, ठीक है। ए का मान, बी का मान और सी का मान, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर आप -1 -2 -3 और -4 -5, ठीक है। तो हमको E1 ए की जगह पे, जैसे देखिए ये x है और ये y है, ठीक है। ये आपका x और ये आपका y बन रहा है, ठीक है। तो x की जगह पे बिंदु जो है ये 1 है, ठीक है। और y अक्ष पे जो है ये 4 है, ठीक है। y अक्ष पे 4 है, यानी कि ये बिंदु जो है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये बिंदु बन रही है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, और b जो है 2 और 3 बना रहा है, ठीक है। तो x अक्ष पे 2 बन रहा है और y अक्ष पे 3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और देखिए c जो है ये 3 और 2 बना रहा है, यानी कि इस पे जो है x अक्ष पे 3 बन रहा है और y अक्ष पे 2 बन रहा है, यानी कि यहाँ बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका 4 और 1 और ये 3 और 2 और यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। 3 या 2 कहिए, 2 या 3 कहिए, या फिर 1 और 4 कहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मिला लेना है, ठीक है बच्चों। इन बिंदुओं को आपको मिलाना है, तो मिला लीजिए इन बिंदुओं को। तो देखिए ये बिंदु आपके ऐसे करके मिल जाएंगे, ठीक है। ये बिंदु आपके ऐसे मिल गए, बस यही आपको दर्शाना था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 6वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन दिया गया है x-8। देखिए यहाँ पे x - y = 8, 3x - 3y = 16। हाँ यही क्वेश्चन है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन को। तीसरा 6वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है आपका x - y = 8, ठीक है। और फिर आपका 3x
-3y = 16, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। लिखिए हल, हल लिख के x - y = 8, ठीक है। तो x - y, ये y 8 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8 = 0। तो अब आप इसकी तुलना a1, b1 और c1 से करा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम मान निकाल दे रहे हैं, ठीक है। a1 = 1, b1 = -1 और c1 = -8, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप b1 b2 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरे समीकरण से, ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये 3x - 3y = 16, ठीक है। ये आपका 3x - 3y, इस 16 को इधर जब हम करेंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, ये आपका समीकरण सेकंड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, b2, यहाँ पे a2 का मान निकालेंगे, a2 = 3, b2 = -3 और c2 = 16, ठीक है। c2 = 16 आ जाएगा, माइनस का 16, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे -16 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप समीकरण पे रख दीजिए। तो देखिए आपका समीकरण होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो अब आप जब इस पे रखेंगे तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, ठीक है। फिर a1 का मान -1 है और a2 का मान -3 है, इक्वल टू a1 का मान जो है ये -8 है और a2 का मान -16 है, ठीक है। तो देखिए जब इतना आप कर लेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये आपका 1/3 = 1/3 = 1/2। तो 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2 आया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो है आपका असंगत है, और जब असंगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल नहीं कर सकते। लिख लीजिए यह जो है असंगत है, ठीक है। यही आपका, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। ये है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा ही पढ़ा है अभी, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। तीसरा देखिए 2x + y - 6 = 0, ठीक है, और 4x - 2y - 4 = 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन 2x + y, 2x + y - 6 = 0, ठीक है, और ये 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। और हाँ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो फिर सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद से इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो कभी भी पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, और सिर्फ ले करके ना बैठे, सॉल्व भी करें, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे हल, ठीक है। जब हल करेंगे तो देखिए ये 2x + y - 6 = 0, ठीक है। इसको हम तुलना करेंगे a1x b1y और c1 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुलना नहीं कर रहे हैं, आप तुलना कर भी लेंगे, ठीक है। ये a1 का मान निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, b1 का मान निकालेंगे 1 आएगा और c1 का मान -6 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपका ये समीकरण फर्स्ट से हमने a1 और b1 का मान निकाल लिया और c1 का। अब समीकरण सेकंड से देखते हैं, 4x - 2y - 4 = 0, ये आपका समीकरण सेकंड है। तो हम a2 = निकालेंगे 4 होगा, b2 = निकालेंगे -2 होगा और c2 = निकालेंगे -4 होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद आप इसको समीकरण पे रख लीजिए। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है।
इस फॉर्मूले पे आप इसको इस समीकरण पे रख लीजिए। तो देखिए E1 का मान जो है ये 2 और A2 का मान 4 इक्वल टू B1 का मान 1 और B2 का मान -2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए C1 का मान -6 और C2 का मान -4, ठीक है। तो जब ये आपका A1 का मान 2/4 यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पे B1 का मान 1 और B2 का मान -2, तो ये 1/2 और ये 1/-2 और ये देखिए 2 3 6 और 2 दूना 4, ये माइनस से माइनस कट गया, तो 1/2 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू 3/2। ये तीनों जो है तीनों अलग अलग मान बन रहे हैं, ठीक है। जब तीनों बराबर ना हो तभी भी संगत रेखाएं बनती हैं, ठीक है, तभी भी जो है संगत बनता है। ये हमने लिखवाया है ऊपर आपको। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप समीकरण बना लीजिए इसका, ठीक है। आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट है आपका 2x + y - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण फर्स्ट से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम x और y का मान पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। आप चाहें तो 2 ही मान निकालिए, चाहे तो 3 मान निकालिए, चाहे तो 4 मान निकालिए, आपके ऊपर की बात है, ठीक है। तो देखिए हमने समीकरण, अब अगर हमको y का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2x + y इक्वल टू, ये 6 को इधर करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 6 - 2x यहाँ पे 2x, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो y इक्वल टू 6 - 2x आएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x की जगह पे आप कोई ऐसा मान रख दें, ठीक है, कि कुछ भी रख सकते हैं आप, आपको रखना है, आप जो चाहे रख सकते हैं। x की जगह पे आप 1 ही रख लीजिए, ठीक है। x की जगह पे आप 1 रख लीजिए, x इक्वल टू 1 मान लीजिए। तो अगर x इक्वल टू 1 मानेंगे तो y इक्वल टू 6 - 2 × 1, तो y का मान कितना आ गया, 2 1 कम 2 और 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। हमने x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम x की जगह पे 2 मान लें, ठीक है, अगर 2 मान लें तो 2 दूना 4, जैसे y इक्वल टू 6 - 2 × 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूना 4 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे y की जगह पे x की जगह पे 2 माना तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। x की जगह पे 2 माना तो y की वैल्यू भी 2 ही आ गई। अगर हम x की जगह पे 3 रख लें, ठीक है, तो ये 2 3 जा 6 और 6 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू जो है ये 0 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब समीकरण सेकंड देख लीजिए, समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण सेकंड से जाके देखिए। तो समीकरण सेकंड है आपका, लिख लीजिए 4x - 2y - 4, ठीक है, 4x - 2y आपका 4 बन रहा है इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण सेकंड है। देखिए ये आपका ए आएगा 1 और 4, बी आएगा 2 और 2 और सी आएगा आपका 3 0, ठीक है। और यहाँ देखिए ये आप 4x, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप y की या x की किसी की वैल्यू निकाल लीजिए। हम x की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो ये आपका 4x, अगर हम इन दोनों को इधर पक्षांतर करें तो ये माइनस में, जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, यानी कि 2y प्लस 4 हो जाएगा। इसमें से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं तो x इक्वल टू, ये आपका 2 को कॉमन करेंगे तो y प्लस 2 बचेगा, डिवाइड बाई 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू जो है y प्लस 2/2 आ गई। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और इसमें आप मान रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये x और ये y। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, y की जगह पे ऐसा कोई मान रखिए जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अगर हम y की जगह पे ऐसा कोई मान रखें तो वो क्या मान हो सकता है, तो चलिए रख के देखते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी मान रख सकते हैं। अगर हम y की जगह पे अगर 0 रखें तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो रख लीजिए y इक्वल टू 0 रख लीजिए। तो जब आप 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये आपका x इक्वल टू 0 प्लस 2/2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू जो है ये 0 सॉरी यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 1 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप y की जगह पे आपने क्या किया, 0 को रखा, y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई। 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 1/1 आएगा तो हम सिर्फ 1 ही रखेंगे ना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर हम y की जगह पे अगर 2 को रखें, यहाँ पे 2 रख लें तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 2/2। तो ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/2। तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 नीचे 1 रहेगा तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ 2 रखेंगे। तो x की वैल्यू 2 आ गई, हमने y की जगह पे 2 रखा तो। ठीक है, अब आप यहाँ पे y की वैल्यू अगर 3 रख दें, ठीक है, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं होगा, तो आप 4 रख लीजिए। ठीक है, 4 रख के देख लीजिए तो x इक्वल टू 4 प्लस 2/2, तो ये आपका x इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। तो जब हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू जो है ये आपकी 3 आ गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपका ए बी सी निकल गया है, अब आप डी निकाल के देख लीजिए। डी आपका 1 0 बनेगा, और ये आपका ई जो है ये आपका बनेगा 2 और 2, और ये आपका जो एफ बनेगा ये बनेगा 3 और 4। ठीक है बच्चों, ये इतना बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रखेंगे। तो चलिए ग्राफ पे रख लेते हैं। तो देखिए ग्राफ पे रखने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख लीजिए इसको ग्राफ पे। तो देखिए सबसे पहले आप एक x अक्ष और एक y अक्ष खींचेंगे। तो चलिए ये रहा आपका y अक्ष, ठीक है, और ये रहा आपका x अक्ष। ठीक है, ये रहा आपका x अक्ष। ठीक है, हमने x अक्ष और y अक्ष को खींच लिया है। तो देखिए इधर जो होता है माइनस होता है और इधर जो होता है ये प्लस होता है। ठीक है, नीचे माइनस और ऊपर प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, इस पे आप मान को रख लीजिए। आपका मैक्सिमम 4 तक ही मान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका 1 यहाँ रख लीजिए, 1 2 3 4, ये माइनस में रहता है। ठीक है बच्चों, ये नीचे जो होता है ये माइनस होता है। ठीक, और इस साइड जो होता है ये भी आपका -1 -2 -3 -4। इधर तो हमको एक भी माइनस में नहीं आया है। ये 1 ये 2, एक काम करिए आप इधर 1 लिखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने इतना रख लिया। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमने मान निकाले हैं ए बी और सी के, इसी मान को हमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो हमने मान निकाले हैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला निकला है 1 और 4। ए की वैल्यू जो है ये 1 और 4 निकली है, धनात्मक है, यानी कि 1 यहाँ है, ठीक है, और 4 जो है ये यहाँ है। 4 जो है ये यहाँ बन रहा है और ये 1, तो हम ठीक इसी रेखा पर आएंगे यहाँ 4 के पास, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले में बनाया था ऐसे आप यहाँ पे 4 के पास आएंगे, ठीक है। फिर आपका बी जो बन रहा है ये 2 और 2 बन रहा है, जैसे एक्स अक्ष पे 2 बना रहा है, ठीक है, और वाई अक्ष पे भी 2 ही बना रहा है, तो हम ये ठीक 2 के सामने यहाँ आएंगे, ठीक है। फिर देखिए सी जो है ये आपका एक्स अक्ष पे 3 बना रहा है और वाई अक्ष पे 0 बना रहा है, यानी कि यहीं बन रहा है। 0 आपका ये है, सेंटर में आपका 0 है, ये 0 बन रहा है सेंटर में, और ये जो आपका एक्स अक्ष है ये 3 बना रहा है और वाई अक्ष जो है ये 0 बना रहा है, इसका मतलब ये यहीं पे है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है, मिला लीजिए इसको। तो देखिए ये आपका ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे मिल गया ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए यह जो आपका दूसरा समीकरण है डी बन रहा है, एक्स अक्ष पे 1 बन रहा है, ठीक है, और वाई अक्ष पे 0, यानी कि ये यहीं बन रहा है, ठीक है, ये आपका डी यहाँ बन रहा है। और ई देखिए ई यहाँ पे 2 बन रहा है, एक्स अक्ष पे भी 2 बन रहा है और वाई अक्ष पे भी 2 बन रहा है, देखिए ये, और एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। और फिर एफ जो है एक्स अक्ष पे 3 बन रहा है और वाई अक्ष पे 4 बन रहा है, इसका मतलब कि ये यहाँ बन रहा है, ठीक है, 4 जो है यहाँ बन रहा है, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 4। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे, ठीक है। तो मिला लीजिए इन तीनों बिंदुओं को। देखिए अब आप इनको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, हमने ऐसे मिलाया। तो देखिए ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, देखिए इधर से 2 और ये नीचे से 2, ठीक है, ये और ये एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे भी 2 बना रही है और एक्स अक्ष पे भी 2 ही बना रही हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4 और 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए जो बन रहा है 1 और 4 बना रहा है, ठीक है। बी जो बन रहा है ये 2 और 2 बना रहा है, ये बी जो बन रहा है बी 2 और 2 बना रहा है, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सी जो है ये 3 और 0 बना रहा है, यहाँ पे सी बन रहा है जो 3 और 0 बन रहा है, ठीक है। फिर आपका डी बन रहा है 1 और 0 बन रहा है, यहाँ पे आपका डी बिंदु बन रहा है, यहाँ पे डी बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है 1 और 0 बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए ई जो बन रहा है, यहाँ पे ई बन रहा है, तो ई आपका बन रहा है ये 2 और 2 बन रहा है, ठीक है। फिर एफ बन रहा है, यहाँ पे आपका एफ बन रहा है, तो एफ जो बन रहा है ये 3 और 4 बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो इतना आप इतना समझ गए। तो देखिए ये जो लाइनिंग बनी है ये वाली, ये आपकी, आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिए जहाँ जगह मिले आपको, ऐसे इसको ट्रिक करके आप लिख सकते हैं कि ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट है आपका 2x + y = 6। हमने इसी से इस बिंदु को निकाला है, ठीक है, इस बिंदु को हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला है, तो हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट लिख लिया। और देखिए इस रेखा वाली बिंदु को हमने समीकरण सेकंड से निकाला है, तो समीकरण सेकंड लिख लीजिए, 4x - 2y - 4 = 0 से हमने इस बिंदु को निकाला है, ठीक है बच्चों। तो बस आप इसको ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6वां का। चलिए देखिए, सॉरी 6वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y = -4x - 4y - 5 = 0। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन है 6वां का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 6वां का चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 2x - 2y - 2 = 0, ठीक है। और दूसरा दिया गया है समीकरण 4x
माइनस 4y 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है आपको ये क्वेश्चन भी उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी तुलना कर दीजिए a1x b1y c1 से। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए a1 का मान जो हमने निकाला ये 2 है, b1 का मान जो है ये -2 है और c1 का मान -2 है। ठीक है, a1 का मान 2 है, b1 का मान -2 और c1 का मान -2। चलिए अब आप दूसरा समीकरण देख लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, तो देखिए दूसरा समीकरण देखेंगे 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप ये निकालेंगे तो चलिए a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -4 और c2 इक्वल टू -5। ठीक है, अब आप इसको समीकरण पे रख के देख लीजिए। तो समीकरण है आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो a1 इक्वल टू 2 और a2 इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे a1 बाई a2 है, तो यहाँ पे a1 का मान 2 और a2 का मान 4। फिर आपका b1 बाई b1 का मान -2 और b2 का मान -4। ठीक है, इक्वल टू c1 का मान -2 और c2 का मान -5। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, ये 2/4 दिया है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, लेकिन ये आपका आपस में डिवाइड नहीं होगा। तो लिख लीजिए 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, लेकिन b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये जो है आपका असंगत है, लिख लीजिए असंगत। और जब असंगत है तो इसका ग्राफीय रूप नहीं बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।